Dear students, welcome to online classes from St. Angel's Public School. We are working from our home. That's why we are providing you online classes. Today through online classes, we will discuss in science of class 6, chapter 7th. And today's topic is movement and response to stimuli, growth and development and excretion. So all students open page number 84. Movement and response to stimuli. Most living things are capable of moving on their own. Most living things means अधिकांश जीवित चीज़ें अपने आप आगे बढ़ने में, मूव करने में कैपेबल हैं, मीन्स योग्य हैं. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, search of food and water, to escape from dangers and many other reasons. Animals फूड और वाटर की तलाश में, ठीक है, डेंजर्स मीन्स खतरों से बचने के लिए, और अदर रीजन के कारण प्लेस टू प्लेस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. प्लांट्स डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन. प्लांट्स अपने आप मूव नहीं करते हैं, अपने आप नहीं चलते हैं. हाउएवर दे एग्जिबिट मूवमेंट ऑफ देयर सर्टेन पार्ट्स सच एज लीव्स एंड रूट्स इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट. हालांकि वे अपने कुछ पार्ट जैसे लीव्स पत्तियां और रूट्स मीन्स जड़्स, जो जड़ होती हैं, जड़ के द्वारा इन्वॉल्वमेंट में हुए इमीडिएट चेंजेस मतलब कि तुरंत हुए बदलाव से रेस्पॉन्स दिखाते हैं, प्रतिक्रिया दिखाते हैं. ए चेंज इन द इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए स्टिमुलस. किसी ऑर्गेनिज्म के इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट में हुए चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ में एक चेंज प्रोड्यूस करता है, मीन्स एक चेंज, एक बदलाव पैदा कर देता है, उसे स्टिमुलस कहा जाता है. एन ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड ए रेस्पॉन्स. एक स्टिमुलस के लिए ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन, उसकी क्या क्रिया है, वही क्या कहलाता है, रेस्पॉन्स कहलाता है. कम टू द नेक्स्ट पेज. लीव्स ऑफ टच मी नॉट कर्ल अप व्हेन टचड. टच करने पर टच मी नॉट मीन्स छुई मुई, जो एक प्लांट होता है, की लीव्स मुड़ जाती है. हियर टच इज द स्टिमुलस एंड कर्लिंग अप ऑफ लीव्स इज द रेस्पॉन्स. यहाँ पर टच करना स्टिमुलस है और लीव्स का मुड़ जाना रेस्पॉन्स है. लुक एट दिस फिगर. लीव्स ऑफ टच मी नॉट रेस्पॉन्ड टू टच. ये क्या है कि लीव्स है टच मी नॉट प्लांट की. यदि हम इसको टच करते हैं तो इसकी लीव्स कर्ल अप हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं. टच करना स्टिमुलस है और ये टच करने के बाद ये इसका मुड़ जाना, इसका रिएक्शन करना, ये क्या कहलाता है, रेस्पॉन्स कहलाता है. शूट ऑफ ए प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट एंड द रूट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी. एक प्लांट का सूट मीन्स जैसे सच एज स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सभी पार्ट्स सूट सिस्टम के अंदर आते हैं. ये सभी कहाँ जाएंगे, लाइट की ओर बढ़ते हैं. और रूट मीन्स जड़, ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी की ओर बढ़ती है. हियर लाइट एंड ग्रेविटी आर द स्टिमुलाई एंड प्लांट ग्रोथ इज द रेस्पॉन्स. यहाँ लाइट और ग्रेविटी स्टिमुलाई हैं और प्लांट का ग्रोथ करना, प्लांट का बढ़ना क्या है, रेस्पॉन्स है. लुक एट द फिगर. इस फिगर में देखिए, जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा रूट सिस्टम कहलाता है.
और जो ग्राउंड से अपर पार्ट है, ये सब हमारा शूट सिस्टम कहलाता है। जो हमारा शूट सिस्टम है ये लाइट की तरफ ग्रोथ करेगा, ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, लेकिन जो उसका रूट है वो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी कैसे लगती है, नीचे की तरफ लगती है, तो ग्रेविटी के कारण वे जो रूट्स हैं वे नीचे की तरफ जाएंगी। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं मीन्स बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ए चाइल्ड ग्रोज इनटू एन अडल्ट एंड ए सीडलिंग ग्रोज इनटू ए प्लांट। एक चाइल्ड, एक बच्चा एक अडल्ट में बढ़ता है, और एक सीडलिंग मीन्स अंकुर जो सीड से निकलता है वह एक प्लांट में बढ़ता है। ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज इरिवर्सिबल, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ एक इरिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल्स, वी कैन नॉट गेट द सीडलिंग बैक फ्रॉम द प्लांट, हम प्लांट से सीडलिंग को वापस नहीं पा सकते हैं, या एक अडल्ट को एक चाइल्ड में वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ये परमानेंट चेंज होते हैं। लुक एट द फिगर, यहाँ पे ए में क्या दिखाया, चाइल्ड ग्रोइंग इनटू अडल्ट, एक चाइल्ड ग्रो कर रहा है किसमें, एक अडल्ट में कर रहा है। एंड बी, सीड ग्रोइंग इनटू प्लांट, और यहाँ पे सीड जो है ये क्या होता है, ये सीड है, और जो ये पार्ट दिखाया हुआ है ये सीडलिंग है। सीडलिंग क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है किसमें, प्लांट में। अब इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इनको वापस हम नहीं कर सकते, एक अडल्ट से वापस एक चाइल्ड नहीं बना सकते, एक पूरे प्लांट से वापस हम सीड या सीडलिंग नहीं बना सकते, इसलिए कैसे हैं ये इरिवर्सिबल चेंज हैं, अपरिवर्तनीय चेंज हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। लिविंग थिंग्स रिमूव वेस्टेज फ्रॉम देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन प्रोसेस से अपनी बॉडी में से जो वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज मीन्स जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं या डाइजेस्ट होने के बाद बच जाते हैं, जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, उनको रिमूव करती है, मीन्स उनको बाहर निकालती है। मोस्ट एनिमल्स एक्सक्रीट सॉलिड वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, लिक्विड वेस्टेज in the form of urine and gaseous wastage in the form of carbon dioxide. Most animals solid waste को feces means मल के रूप में, लिक्विड वेस्टेज को जैसे यूरिन मूत्र के रूप में, और गैसियस वेस्टेज को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जित करते हैं, मीन्स एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। गम, resins and latex are wastes given out by plants. Gum means गोंद, resins means राल, और latex means जो दूध निकलता है उससे। ये क्या है, ये प्लांट द्वारा बाहर किए जाने वाले वेस्टेज हैं, इनको प्लांट में जो एक्स्ट्रा होते हैं ये प्लांट से बाहर निकल जाते हैं।